जय हिंद। आप सभी को दोस्तों, आप लोगों का सभी लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन है कि नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा मिला है। जब से आप लोग का एग्जाम डेट आया है, जब से आप लोगों ने एग्जाम डेट चेक किया है, तब से यही चल रहा है दिमाग में कि नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा होगा। और दोस्तों, जिसका एग्जाम पहले भी पढ़ चुका है वो भी परेशान है, और जिसका एग्जाम लास्ट में है वो भी परेशान है। इस तरह के जो है कमेंट आप लोग कर रहे हैं कि हमारा जो तो 23 को पड़ गया है तो हमको पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, हमारा तो लास्ट में चल पड़ गया है तो हमको नॉर्मलाइजेशन ही मिलेगा। यानी दोनों लोग परेशान हैं। तो देखिए, थोड़ी से वीडियो में बने रहिएगा, और जो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा सेम टू सेम वही होगा, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि आप लोग ये फालतू की बात मत सोचना, ठीक है। आज जो वीडियो में अब देखो वही होगा, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। तो आप जो है फालतू की चीज़ों को सोचकर समय और अपना जो है मोटिवेशन दोनों खराब करेंगे। तो आप जो है प्लीज़ उस तरफ के आप लोग निगेटिव थॉट को नहीं रखना है, ना ही सोचना है। देखिए, जैसा कि नॉर्मलाइजेशन में किसको फ़ायदा होगा, 23, 24, 25, 30, 31, बड़ा कन्फ्यूज़न है कि 5 शिफ्ट में 5 डेट में पेपर है, 10 शिफ्ट में पेपर है, किसको फ़ायदा मिलेगा। दिमाग में तो ये भी चल रहा है कि फ़ायदा हमको 30 प्रश्न 35 प्रश्न का हो जाए तो नॉर्मलाइजेशन से ही हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो पहले नंबर तो नॉर्मलाइजेशन से हमारा सिलेक्शन हो जाए। मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाया था, लेकिन उसके बावजूद भी सभी बच्चे जो है 23 वाले तो परेशान है कि हमारा जो है पैटर्न हमको पता नहीं चलेगा। तो पैटर्न पता चल जाता, कुछ मैं ज़्यादा क्वेश्चन कर देता। हमारा जो है लास्ट में आपका लास्ट वाले का क्या है कि हमको जो है नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदे नहीं मिलेगा तो हमारा क्या होगा। तो देखिए, इसी बातों को आप थोड़ी देर बने रहिएगा, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पे हो गई आपका, ये आपका 23 का हो गया, ठीक है। 23 हो गया, 24 हो गया, आपका 25 हो गया, ठीक है। यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना। उसके बाद ये 30 हो गया, ये 31 हो गया, ठीक हो। इसको एक सर्किल में, इसको दूसरे सर्किल में, ठीक है। अब देखिए, अभी तक मैं बताया था शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कि अभी तक जो रिकॉर्ड रहा है वो जो है पहली डेट वाले को नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिला है। चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट कह लीजिए या फिर सेकेंड शिफ्ट कह लीजिए, फायदा मिला है, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर हम ज्यादा पास्ट में जाएंगे, 41,520 में जाएंगे, तो उसमें पूछो मत कितना फायदा हुआ है। तो उसकी हम अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो एग्जाम आपका रेडियो ऑपरेटर का भी आप देखेंगे जो एग्जाम हुआ, तो उसमें आपका जो है फर्स्ट पहली डेट वाले को, चाहे फर्स्ट कह लीजिए शिफ्ट, चाहे सेकंड कह लीजिए, फायदा मिला, ठीक है। अब देखिए, यहां भी आपको पूरी जो है फर्स्ट डेट वाले को, पहली डेट वाले को नॉर्मलाइजेशन मिलने की पूरी प्रबल संभावना है। इसको नकारा नहीं जा सकता है, ठीक है, नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन कभी भी नॉर्मलाइजेशन, साथियों याद रखना, कभी भी नॉर्मलाइजेशन आपका पैटर्न पे डिपेंड करता है, और सभी बच्चों का, उस शिफ्ट के बच्चों के एवरेज के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मिलता है। देखना, दो बातें ध्यान रखना। आपका जो है पैटर्न डिसाइड करता है। पैटर्न का मतलब कि आपका पेपर लेवल कह सकते हैं, ठीक है। पेपर लेवल पैटर्न ये आपका डिसाइड करता है नॉर्मलाइजेशन, पहली बात। दूसरी जो है आपके स्कोर का एवरेज, ठीक है। आपके स्कोर का एवरेज जो है, आपके शिफ्ट के बच्चों का स्कोर का एवरेज जो है, ये डिसाइड करता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन आपके शिफ्ट को कितना दिया जाए या नहीं दिया जाए, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो फर्स्ट शिफ्ट वाला होता है तो इसको तो कुछ पता नहीं रहता है। इस वजह से जो है, जो पहली डेट वाले रहता है उसको जो है नॉर्मलाइजेशन दे दिया जाता है, और बाद वालों को जो है पैटर्न और पेपर के लेवल को और एवरेज निकालने के बाद जो है उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, क्लियर। अब देखो, इसमें दूसरी बात ध्यान से सुनो। यहां पे ये तो आपका 23 का हो गया नॉर्मलाइजेशन। चलो यहां पे मैं मान लिया, सपोज माना कि 23 वाले को नॉर्मलाइजेशन मिल गया, ठीक है। अब ये 24 वाले को, 25 वाले को नॉर्मलाइजेशन, और 30 31 वाले को नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला, ठीक है। क्लियर हो गया ना। एक बात मैं बता देता हूं आप लोगों को, जैसे ही 23 तारीख को आपका पेपर होगा,
तो मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि आपका जो पेपर का पैटर्न है आपको एकदम हूबहू जो है एकदम अच्छी तरह से पता हो जाएगा कि पेपर का पैटर्न कैसा आ रहा है, कहां से प्रश्न आ रहा है, उसका लेवल क्या है, A to Z इंफॉर्मेशन किस टाइप के प्रश्न आ रहा है, ट्रिकी कितना है, कितना हार्ड है, कितना मीडियम है, कितना इजी है, टोटल चीज पता चल जाता। और इस हिसाब से मैं बता दूं कि आपका जो है 10 से 12 प्रश्न का फायदा होता है। 10 से 12 प्रश्न जो है आप पेपर देख लोगे एक बार, आपका एक शिफ्ट का एग्जाम हो जाएगा, 2 शिफ्ट का एग्जाम हो जाएगा, तो आप जो है उस पेपर को एनालिसिस करने के बाद जाओगे तो आपका उस एनालिसिस के बेसिस पे, उस पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे आपका 10 से 12 प्रश्न सही होना एकदम बिल्कुल स्वाभाविक सी बात हो जाती है। ये तय, ये हम क्यों कर, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं 41,520 की और 49,568 की। तो इस वजह से अब देखो आपका भी एक्सपीरियंस इसमें शामिल है, अभी मैं जस्ट आपको भी इसमें ला रहा हूं। तो ये होती है, आपने इसको देख लिया। अब देखिए अगर ये जो मैं बात बोल रहा हूं इसको आपको अगर खुद से प्रमाणित करना है तो आप आ जाइए कहां पे, 17 एंड 18 फरवरी का एग्जाम जो आपका हुआ कैंसिल हो गया, उसमें जब आप 17 एंड 18 फरवरी को जाएंगे तो आप जो आपका जो 17 का पेपर था इसमें फर्स्ट और सेकंड जो आपका शिफ्ट था, तो क्या हुआ था, आपने पेपर को एनालिसिस किया, एकदम सेम टू सेम जो फर्स्ट वाला आया था एकदम सेम टू सेम पैटर्न वही है, आपका लेवल भी वही है, जो क्वेश्चन जहां से पूछ रहा है जिस चैप्टर से उस फर्स्ट में वही जो है आपका सेकंड में पूछ रहा है। तो ये बताओ कि उस हिसाब से फर्स्ट वाले को नॉर्मलाइजेशन का फायदा क्यों नहीं दिया जाए। ये बताओ कि अगर दशमलव भिन्न से हमारा दशमलव का जोड़ हमसे पूछ रहा है फर्स्ट में और इसमें जोड़ या गुणा पूछ दिया एकदम सेम सेम, तो भाई उसी पे इसमें दशमलव का जोड़ पूछ दिया, इसमें दशमलव का जोड़ या गुणा पूछ दिया, तो ये बताओ कि है जो है रिपीट हुआ कि नहीं। भाई क्वेश्चन का जो है पैटर्न जो है रिपीट हुआ कि नहीं, तो रिपीट हुआ तक नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट वाले को क्यों नहीं दिया जाए। तो आप इसको पहले वाले को एनालिसिस कर लिए जो करेगा तो सेकेंड वाले को 100% 10 से 12 तो मैं कम ही बोला हूं, शायद अधिक हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से तो फर्स्ट वाले को नॉर्मलाइजेशन, तो यहां पे इसको नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ता है, तो आपका जो है 10 से 12 प्रश्न जो है आपका पैटर्न देखने के बाद आपका बढ़ता है, तो आप लोग एक ही कैटेगरी में आ गए। इस वजह से इसी बेसिस के आधार पे जो है नॉर्मलाइजेशन हम लोगों का 41,520 हो चाहे 49,568 हो, इसी बेसिस पे दिया गया था कि आपने जो है पूरी तरह से नॉर्मलाइजेशन का जो है पैटर्न देख लिया है, इस वजह से आप क्वेश्चन अधिक कर पाओगे। अब आ जाओ 41,520 की, ठीक है, 41,520 की, इसमें जो पेपर आपका एक कैंसिल हुआ था आप लोगों को पता है। तो कैंसिल होने से पहले की मैं बता रहा हूं, जो 4 शिफ्टों में हुआ था, 2 शिफ्ट का कैंसिल हो गया, फिर उसका एग्जाम हुआ। तो कैंसिल होने से पहले देखो मेरे में जो एक एग्जाम आया था रीजनिंग का आया था, सॉरी क्वेश्चन रीजनिंग का आया था, रीजनिंग का आया था। इस रीजनिंग में एक आया था आकृति का फिगर से प्रश्न, ठीक है, फिगर से जो प्रश्न आया था बिल्कुल नया था, सही में बता रहा हूं बिल्कुल नया था, मतलब उस टाइप के हम प्रश्न नहीं किए थे, हम ही नहीं उस क्वेश्चन सॉरी बुक में भी उस टाइप के प्रश्न नहीं थे। तो मतलब जिस बुक से हम जितने पढ़े थे, चाहे प्रैक्टिस किए थे या फिर कोई टेक्स्ट बुक से पढ़े थे, तो उसमें मतलब था ही नहीं, और वो सही मतलब हमको आया भी नहीं, उसको मैं छोड़ दिया। लेकिन जो मेरे बाद वाले बच्चे थे वो क्या किए, को यूट्यूब के माध्यम से उस पेपर को एनालिसिस करा दिया गया। अब वो जान गए कि जो है ये टाइप आ रहा है तो इसको ऐसे सॉल्व करना। आज सही में मेरे साथ के बच्चे जो है उसको सही करके आए अपने शिफ्ट में, तो हुआ ना फायदा। तो ये फायदा होता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, ठीक है। अब आ जाइए, ये हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पे आपकी एक और कंडीशन, ये पहली बात हो गई, ये कंडीशन आपकी बनने वाली है जो मैं अभी आपको बोला। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है साथियों, देखिए ये जो आपका 23 से 25 है, इन लोगों का हो सकता है पॉसिबल, ये मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं इसकी, लेकिन जो मैं पहले बोला वो लगभग गारंटी है, लेकिन इसकी गारंटी मैं नहीं देता हूं।
लेकिन फिर भी पॉसिबल है, ध्यान से सुन लेना। ये 23, 24, 25 का पैटर्न जो है क्या करेगा, क्वेश्चन पेपर हो सकता है कि एक पैटर्न बना दे, मतलब उसमें थोड़ा बहुत का डिफरेंट है। उसके बाद जो है ये जो 30 और 31 का है, इसका जो है पैटर्न जो है थोड़ा डिफरेंट करे। अगर इस तरह से इसका अलग कर देता है, थोड़ा बहुत का डिफरेंट है इसमें, तो यहां पे फर्स्ट वाले को जिस तरह नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, वहां पे यहां पे भी 30 को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, यहां पे जो है नॉर्मलाइजेशन 23 वाले को मिलेगा, तो यहां पे भी 30 वाले को मिल सकता है। अब ये बात भी क्यों कर रहा हूं, मेरे पास ऐसे नहीं है कि मैं अपना जो तरह से सपोजिशन कर लिया, चलो हो गया, ये गेस कर लिया, मान नहीं, इसका भी आधार है। देखो आधार ये है कि जो आपका 18 फरवरी का एग्जाम हुआ, 17 एंड 18 फरवरी का एग्जाम आपका जो कैंसिल था, 18 फरवरी का जो एग्जाम हुआ, तो 17 फरवरी का फर्स्ट और शिफ्ट, फर्स्ट और सेकेंड दोनों 99% मैच कर रहे थे, मतलब पैटर्न मैच कर रहा था। 99% आप कह लीजिए, फिर 90% कह लीजिए, लगभग जो है आपका पैटर्न फर्स्ट एंड सेकंड का 17 का मैच कर रहा था। लेकिन 18 में जैसे एंट्री आप किए, तो वहां पे जाकर लगभग 60 से 65% इस तरह से जो है आपका जो है, यानी 18 का जो पेपर था, 17 से आपका 60 से 65% का पैटर्न नहीं मैच कर रहा था, जो कि 17 के फर्स्ट से 17 के सेकेंड से लगभग 90% मैच कर रहा था। यानी पैटर्न का जो है 17-18 में काफी अंतर देखने को मिला। तो हो यहां पे भी अगर अंतर, तो देखिए यहां पे ये एक साथ है, यहां पे थोड़ा गैपिंग है, तो यहां पे इसको एक थोड़ा पैटर्न का डिफरेंट करता है, तो आपको 30 को भी मिलने का चांस है। उसके बाद आप जानते हो कि आपका एवरेज स्कोर निकाला जाएगा, उस हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। यही कंडीशन बन सकती है जो मैं अभी आप लोग को लेटेस्ट जस्ट बता रहा हूं। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं बनेगा। तो आप लोग जो है इस तरह से अपना जो, देखिए इस समय टाइम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चलता, आप लोग केवल रिविजन करो, रिवीजन पे जितना फोकस करो। अभी नॉर्मलाइजेशन में भाई किसको फायदा मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, इस पे आपको ज्यादा नहीं जानते, बस यही कंडीशन बनने वाली है और कुछ बनने। अब आज ये निगेटिव का नॉर्मलाइजेशन पर प्रभाव, बच्चे कमेंट करते हैं कि सर निगेटिव का नॉर्मलाइजेशन, यार इसका निगेटिव का नॉर्मलाइजेशन पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, आप इसको साइड में रखना। नॉर्मलाइजेशन निगेटिव का नॉर्मलाइजेशन पे प्रभाव नहीं पड़ता है, आप उस बात को साइड में। हाँ, अब ये नहीं कि निगेटिव का नॉर्मलाइजेशन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, सब जो है टिक करके आ जाना, टिक करके आओगे तो अपना खुद का नंबर नुकसान होगा। तो इस वजह से बचना है। ऐसा नहीं है कि हम तुक्का लगा के सब आते रहे, हो जाएगा, नहीं। निगेटिव, हाँ कुछ जो है हमारे क्वेश्चंस रहते हैं डाउट में, वो गलत हो जाते हैं, तो उस वजह से मैं करता, निगेटिव का नॉर्मलाइजेशन पर प्रभाव नहीं पड़ता। अब रही कट ऑफ की, तो देखिए अभी तक आप देखे होंगे कट ऑफ से रिलेटेड अब इस समय नहीं आप बता सकते, जैसे हम भी नहीं, अभी पैटर्न क्या आएगा उस बेसिस पे जो है कोई भी बता सकता है कि हाँ कट ऑफ कितनी जा सकती है, आपका जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी हो सकती है। अभी जो है बता देना सही नहीं है किसी भी तरह से, क्योंकि आपको लेवल पता नहीं चला क्या है लेवल, तो आपको कट ऑफ बता देंगे। तो देखिए इसमें नहीं रहना है आपको, ठीक है, कि कट ऑफ कितनी जाएगी। आप जो है ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस करने का प्रयास करना, और ये आपका नॉर्मलाइजेशन में भी आप मत सोचो, या देखिए या आपका सिलेक्शन जो है आपकी मेहनत से आएगा, तो आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखो और जो है जाके एग्जाम दो ईमानदारी से। मेहनत आप किए हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं सकता है, बस यही है। तो आप जो है नॉर्मलाइजेशन का यही फंडा है, तो आप जो है इसके बारे में आप न सोचना कि नहीं नॉर्मलाइजेशन से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, इस शिफ्ट को इतना मिल जाएगा, नहीं। ये जो है आपका जो मैं बताया हूँ टाइप, इस पर डिपेंड करता है कि नॉर्मलाइजेशन कितना चाहिए। ठीक है, चलिए साथियों, उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग जो है इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।